नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तरनीश वांसी ऑफिशियल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योजना पर जो हर छात्र को इसका इंतज़ार रहता है। तो आज बात करेंगे पीएम यशस्वी योजना, जो छात्रवृत्ति के संबंध में है। इस वीडियो में हम निम्नलिखित टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पहला कि आखिर पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है क्या, उसका उद्देश्य क्या है, पात्रता की शर्तें क्या है, लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या आवश्यक होगा, यशस्वी प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के बारे में जानकारी इसी वीडियो से मिलेगी। छात्रवृत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करेंगे, उसका क्या क्या महत्वपूर्ण लिंक है और संपर्क करने का विवरण क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि आखिर पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति योजना है क्या। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो दर्शाया गया है। प्री मैट्रिक छात्रों को 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तक 4,000 प्रति वर्ष की राशि देय होगी। उच्च शिक्षा पूरी करने तक पोस्ट मैट्रिक छात्रों को 5,000 प्रति वर्ष से 20,000 प्रति वर्ष का भत्ता मिलेगा। मेधावी छात्रों को शीर्ष श्रेणी की स्कूली शिक्षा कक्षा 9 और 10 के छात्रों को प्रति वर्ष अधिकतम 75,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मेधावी छात्रों को शीर्ष श्रेणी की स्कूली शिक्षा कक्षा 10 और 12वीं के छात्रों को प्रति वर्ष अधिकतम 1,25,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। मुफ्त सिप कार्ड छात्रों को ट्यूशन और छात्रावास शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना उच्च संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए पात्र बनाता है। शीर्ष श्रेणी राष्ट्रीय संस्थान की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 2 लाख या 3,72,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता दी जाएगी। इस छात्रवृत्ति पोर्टल का मुख्य वेबसाइट है राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। अगर इस छात्रवृत्ति के बारे में चर्चा करेंगे, वाइब्रेंट इंडिया के लिए पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना समाज में वंचित वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को निरंतर शिक्षा प्रदान करेगी। यशस्वी योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति के माध्यम से अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी, गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतू जनजातियों डीएनटी एसएनटी समुदाय के सामाजिक आर्थिक विकास पर योजना का ध्यान केंद्रित किया गया है। यह संयुक्त योजना छात्रवृत्ति शुल्क और छात्रावास शुल्क को कवर करती है। योजना के अंतर्गत 5 उप योजनाएं हैं। कुछ मुख्य योजनाएं निम्नलिखित है। ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति। दूसरा, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति। तीसरा, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की स्कूली शिक्षा। और पांचवा, ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए शीर्ष श्रेणी की कॉलेज शिक्षा। सरकारी स्कूलों में पूर्णकालिक 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान में छात्रों को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यशस्वी प्रवेश परीक्षा वाईईटी के माध्यम से आवेदन करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने वाले छात्र किसी अन्य
सरकारी शैक्षिक छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र नहीं हैं। छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल, राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा और उनका डेटाबेस संबंधित स्कूल संस्थान द्वारा बनाए रखा जाएगा। प्रवेश और आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से संस्थानों द्वारा उपस्थिति न्यूनतम 75% और प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी। राज्य सरकार छात्रवृत्ति राशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के लिंक किए गए खाते में करेगी। लड़कियों के लिए 30% और विकलांग छात्रों के लिए 5% फंड आवंटित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को समर्थन और सशक्त बनाना है, जिससे उन्हें उत्पादक, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। यह समाज के सबसे कमजोर वर्ग की शिक्षा पूरी करने की सुविधा प्रदान करता है। यह बीच बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को माध्यमिक उच्च शिक्षा के लिए स्कूल में वापस लाने में मदद कर सकता है। अगर पात्रता शर्त की बात करें तो छात्र ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। वह कक्षा 9वीं या 11वीं कक्षा में पढ़ रहा हो। उसके माता पिता अभिभावक की आय प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए। वह सरकारी स्कूल का छात्र होना चाहिए। लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या है? पहला, आधार कार्ड। दूसरा, वार्षिक पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं। तीसरा, राज्य का अधिवास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट के आकार की तस्वीर, बैंक खाते का विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और योग्यता परीक्षा की मार्कशीट। यशस्वी प्रवेश परीक्षा कार्यक्रम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। यह योजना पूरे भारत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित यशस्वी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। आवेदक कक्षा 9 या कक्षा 11 में होना चाहिए। छात्र केवल राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से परीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कैन की गई फोटो, हस्ताक्षर, श्रेणी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र यदि अक्षम हो, निर्दिष्ट फाइल आकार में अपलोड किया जाना चाहिए। परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी होगी, जिसमें 4 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न शामिल हैं: गणित 30 प्रश्न, विज्ञान 20 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान 25 प्रश्न, सामान्य जागरूकता ज्ञान 25 प्रश्न। टेस्ट पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए कक्षा 8वीं का सिलेबस परीक्षा में आएगा। 11वीं कक्षा में प्रवेश के लिए 10वीं का सिलेबस परीक्षा में आएगा। सत्यापन के बाद उम्मीदवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए पोर्टल के माध्यम से प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। उम्मीदवार वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। आगे बात करते हैं छात्रवृत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें। केवल योग्य छात्र ही पंजीकरण के लिए पात्र हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण के चरण निम्नलिखित हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना होगा और न्यू रजिस्ट्रेशन पर
क्लिक करना है। आधार कार्ड के अनुसार जन्मतिथि प्रदान करें। अधिवास राज्य दर्ज करें। छात्र को छात्रवृत्ति श्रेणी पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक, टॉप क्लास स्कीम, मेरिट कम मीन्स विकल्प में सही विकल्प चुनना होगा। अपना नाम आधार या 10वीं प्रमाण पत्र के अनुसार दर्ज करें। एसएमएस प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर दर्ज करें तथा ईमेल आईडी दर्ज करें। बैंक खाता विवरण दर्ज करें। खाता संख्या और आईएफएससी कोड। पहचान विवरण के लिए अपना आधार नंबर दर्ज करना। फिर सबमिट पर क्लिक करें। लॉगिन क्रेडेंशियल पोर्टल द्वारा आवेदक के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। दिए गए क्रेडेंशियल के साथ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर फिर से लॉगिन करें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और जमा करने से पहले अपना विवरण जांच लें। सत्यापन के बाद छात्रवृत्ति राशि आवेदक के खाते में जमा कर दी जाएगी। और महत्वपूर्ण लिंक छात्रवृत्ति पोर्टल की बात करते हैं। पहला, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पंजीकरण, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल लॉगिन, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी पोर्टल, पीएम यशस्वी योजना दिशा निर्देश और yet.nta.ac.in ये कुछ महत्वपूर्ण लिंक हैं। तो इसी तरह का जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह जानकारी आपको सही लगे तो इस पर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को यह जानकारी पहुंचाने के लिए। अपने इस चैनल से जुड़ा इसके लिए धन्यवाद। जोहार।